एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। विद रिस्पेक्ट टू नीट एंड जेई 2025, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, क्लास 11 का सेकंड चैप्टर। इसमें से किस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं उसी तरीके का वीडियो आज हम लाए हैं। यहाँ पर मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से चैप्टर वाइज एमसीक्यू का सीरीज लाता हूं, जहां पर मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाता हूं और सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करता हूं, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सवाल है एज इट इज। इफ ए स्पीसीज हैज 16 प्रोटॉन्स, कितना प्रोटॉन है? 16 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स, फाइंड द स्पीसीज एंड इट्स चार्ज। ये एज इट इज एनसीईआरटी का सवाल है, क्योंकि एनटीए अब एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन कर रहा है नीट और जेई में, तो हमें एनसीईआरटी के बेस्ड ही पढ़ाई करनी होगी। तो 16 प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना? 16। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कितना? 18 और न्यूट्रॉन आ जाएगा 16। तो 16 प्रोटॉन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी एलिमेंट का नेचर में प्रोटॉन नंबर दोनों एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता है। तो 16 किसका है एटॉमिक नंबर? सल्फर का, तो एलिमेंट आ जाएगा हमारा सल्फर। इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 16 और मास नंबर आ जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 32। अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन दो ज्यादा है, और सॉरी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो दो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा S2 माइनस। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the wavelength in angstrom of an emission line obtained for Li2 plus during an electronic transition from N2 equal to 2 to N1 equal to 1 R is given, read back constant। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें पता है 1 by lambda is equal to R Z square into 1 by N1 square minus 1 by N2 square। अब यहाँ पर आ जाएगा R इंटू कौन से एलिमेंट है? लिथियम, तो लिथियम का Z कितना है? 3, तो R इंटू आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3 स्क्वायर। नेक्स्ट 1 बाई N1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा N1 यानी 1 माइनस सॉरी 1 स्क्वायर, और N2 आ जाएगा हमारा 2, तो 1 बाई 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9R इंटू 1 माइनस 1 बाई 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 9R इंटू नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 3, तो 27R बाई 4। ये आ रहा है हमारा 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा हमारा आ जाएगा रिवर्स हो जाएगा 4 बाई 27R। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 4 बाई 27R। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ये A0 है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। हमें पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में हमें पता है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये A0 वैल्यू है। तो हमें क्या निकालना होगा? रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें पता है nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है? nth ऑर्बिट का रेडियस होता है n स्क्वायर A0 बाई z। तो यहाँ पर किसका रेडियस निकालना होगा? He प्लस का फर्स्ट ऑर्बिट, तो n इक्वल टू आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू A0 का वैल्यू कितना है? 0.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बाई हीलियम का Z कितना है? 2, तो इसमें अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0.52 बाई 2 यानी आ जाएगा 0.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इसके बाद हम कुछ और एमसीक्यू देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे टॉपिक में से। तो बाकी के एमसीक्यू हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल हैविंग ए मास ऑफ 1 मिलीग्राम हैज ए वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। तो हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का एप्लीकेशन करना होगा। तो यहाँ पर मास कितना दिया गया है? 1 मिलीग्राम। इसको हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। वेलोसिटी कितना दिया गया है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हमें पता है वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम भी, बस वैल्यू पुट कर देना होगा। h का वैल्यू है 6.626, 10 टू द पावर माइनस 27,
m का वैल्यू है कितना 10⁻³ और v का वैल्यू है कितना 10⁵। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻29। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो चारों क्वांटम नंबर हमें पता है n l m s। n का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी इंटीजर होगा। l का वैल्यू कितना होगा 0 से स्टार्ट होगा एंड स्टार्ट करके जाएगा n-1 तक, यानी l का वैल्यू n से लोअर होगा। अब m का वैल्यू कितना होगा -l से इंक्रीज होकर 0 तक और उसके बाद इंक्रीज होके +l तक। तो m का वैल्यू -l से +l तक, l का वैल्यू 0 से -n-1 तक और n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर जाएगा 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो अगर यहाँ पर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा, l का वैल्यू आ जाएगा 0 1 2, तो यहाँ पर 0 पॉसिबल है। अगर l 0 है तो m कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, तो ये करेक्ट है। नाउ n अगर 3 हो जाएगा तो l का वैल्यू कितना आ सकता है, l का वैल्यू आ सकता है 0 1 2, इसमें से हमने 1 लिया है तो 1 अगर आ जाएगा तो m का वैल्यू कितना होगा -1 2 +1, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 2, तो l का वैल्यू आ सकता है 0 और 1, यहाँ पर 0 लिया गया है, करेक्ट है। अगर l 0 हो जाएगा तो m कितना आ जाएगा, m 0 हो जाएगा क्योंकि -l टू +l आ जाएगा तो 0 आ सकता है, -1 कभी भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको भी देख लेते हैं, अगर 2 हो जाएगा तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 1 पॉसिबल, -1 टू +1 पॉसिबल। नाउ व्हिच वन हैज द हाईएस्ट एनर्जी। तो हमें यहाँ पर n प्लस l रूल का एप्लीकेशन करना होगा। तो यहाँ पर चारों हमें ऑर्बिटल दिए गए हैं, देखिए 3D में कितना आ सकता है, n आ गया 3, l आएगा 2, उसके बाद 4p में n आएगा 4, l आएगा 1, 4d में n आएगा 4, l आएगा 2, और है 3p में n आएगा कितना 3 और l आएगा 1। तो n प्लस l यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर n प्लस l आएगा 5, यहाँ पर n प्लस l आएगा 5, यहाँ पर n प्लस l आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर n प्लस l आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस l जहाँ पर होगा एनर्जी वहां पर ही हाईएस्ट होगा। यहाँ पर देखिए 6 हाईएस्ट है, तो 6 किसके लिए हाईएस्ट है, 4d के लिए हाईएस्ट है, तो 4d विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 5d। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला और एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला ये है, एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l, यानी l का जितना वैल्यू होगा एंगुलर नोड्स उतना ही मिलेगा हमें, और रेडियल नोड्स का वैल्यू है n-l-1। अब पूछा गया है 5d, सॉरी यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हैं हमने, तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ n-l-1। तो 5d के लिए n कितना होगा, 5d के लिए n होगा 5 और l आ जाएगा हमारा 2, तो एंगुलर नोड्स हमारा आ जाएगा 2 और रेडियल नोड्स आ जाएगा 5 -2 -1 यानी 2। तो यहाँ पर 2 एंड 2 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन गलत दिया तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हमें पूछा जाएगा कि रेडियल नोड्स कितना आएगा 2 और एंगुलर नोड्स कितना आएगा 2, तो ये था हमारा फॉर्मूला। तो यही था एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा एमसीक्यू टॉपिक वाइज, ये पार्ट 1। इसके बाद में एडवांस लेवल के एमसीक्यू लाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।